नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूं मैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे बाज़ार के घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से बाज़ार में ये जो रौनक लौटी है, कहीं हरे निशान में ये जो बाज़ार ने रिएक्ट करना शुरू किया और यहाँ तक कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज, यहाँ पर निवेशकों का एक दिन के अंदर करीब 4.42 लाख करोड़ रुपए जो बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या ये नई तेज़ी के संकेत दे रहे हैं? क्या यहाँ पर एक और सोमवार को बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, फिर अगस्त महीने में बाज़ार जो है अपने नए ऑल टाइम हाई बना सकता है, या फिर इसके बीच में कुछ पेच है या फिर कोई कैच है, बाज़ार कुछ और दूसरी चाल चल सकता है, नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और बस आपसे गुजारिश होती है हर बार की तरह हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सोमवार से मामला शुरू हुआ था और जो शुरू हुआ था विदेशी बाज़ारों से शुरू हुआ था। आपको याद होगा अमेरिकी और जापानीज़ बाज़ार से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग विदेशी बाज़ार से घटनाक्रम को समझते हुए अपने बाज़ारों पर आएंगे, फंडामेंटली भी समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें और समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जापान की बात करते हैं। जापान में क्या हुआ था आप सबको पता है, येन को लेकर जो खबर आई थी, अनवाइंडिंग ट्रेड कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग को लेकर हम लोगों ने आपको बताया भी कि वहाँ पे जो कर्ज था वो महंगा हो गया था और बहुत सारे जो दुनिया के दिग्गज निवेशक थे, जिसमें भारत के निवेशक जो बड़े बड़े फंड्स हाउसेस थे, उन्होंने वहाँ पर येन बहुत सस्ते में खरीदा था और ऐसे एसेट्स में डाला था, निवेश किया था जहाँ पे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और उसके बाद जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ी थी तो एक घबराहट निवेशकों के बीच में आ गई थी, फंड्स के बीच में आ गई थी और उन्होंने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जेपी मॉर्गन की तरफ से जानकारी मिली है कि वो जो येन है वो 75% जापानीज़ इकोनॉमी में वापस आ चुका है। यानी कि इसका मतलब ये कि जो जिस तरीके से यहाँ पे जो खरीदारी हुई थी उसके बाद जो बिकवाली हुई, अब वो सेटल डाउन हो चुका है। यानी कि टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। जो कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग है वो सेटल डाउन हो गया है यहाँ पे। तो जिस तरीके कंसर्न था उस यहाँ तक कि वहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने भी वहाँ की करेंसी को लेकर कई तरह के स्टेप्स उठाए और स्थिति वहाँ पर बेहतर होती हुई दिखी है जापानीज़ बाज़ार में। अब हम अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं। अमेरिकी मार्केट में क्यों टेंशन बढ़ी थी? रिसेशन के डर से। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि जो मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करता हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो डाटा आया है, क्लेम डाटा, वो ये दिखा रहा है कि जो यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहतर होती दिखी। बेहतर किस हिसाब से होती दिखी है? जो क्लेम्स आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पहले कितने, पिछले महीने कितने आए थे? करीब 2.5 लाख आए थे। अब उससे वो घटकर करीब 2,33,000 पे पहुंच गए हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से, अमेरिकी लेबर की तरफ से ये डाटा शेयर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसेशन की संभावनाएं कम है और हर हफ्ते डाटा आता है। लेकिन इसके बाद आप देखिए यूएस मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी और अच्छे खासे गेंस में जो अमेरिकी बाज़ार थे वो आते हुए दिखे थे, जिसका असर भारतीय आईटी स्टॉक्स में भी आया था। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको स्थिति बता दी जहाँ का जो सबसे बड़ा फियर फैक्टर था कि विदेशी बाज़ारों से भारत में बड़ी सेल ऑफ आ सकती है। तो यहाँ पे स्थिति हो गई मजबूत। अब समझना है हमें भारतीय बाज़ारों को लेकर कि भारतीय बाज़ार में क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि फंडामेंटली तो हमें ये समझना होगा कि हमारे बाज़ार कैसे रिएक्ट करेंगे आगे चल के। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का। ये SIP का आंकड़ा इन्होंने जारी किया है। ये करीब आया है 23,332 करोड़ रुपये। मैं आपको ये जुलाई का बता रहा हूँ, जबकि जून में 21,262 करोड़ रुपए आया था। तो यानी कि ये कितना ज़बरदस्त इस पर ग्रोथ देखने को मिले। 21,262 करोड़ से बढ़कर 23,332 करोड़ रुपए SIP का डाटा आ गया है यहाँ पर। आप सोचिए, आप इसलिए इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि साल 2024 के शुरुआत के 6 महीने में SIP का जो योगदान है वो 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को से बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। और ये जो 23,000 करोड़ का आंकड़ा है मंथली का, ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा है, ये दिखाता है। अब एक मजबूती तो इसके पीछे आ गई कि भाई फंडामेंटली क्या है, जो घरेलू निवेशक हैं उनको वो लगातार पैसा बाजार में लगा रहे हैं, जो रिटेल निवेशक है उनका पैसा लग रहा है और उससे बाजार में मजबूती हो रही है, बाजार जो नीचे जा रहा नहीं है इसकी वजह से। अब दूसरी फंडामेंटली मजबूती क्या रही है? देखिए, दूसरी फंडामेंटली मजबूती रही है रिजल्ट्स। Q1 के नंबर्स अगर आप देखें तो कल और आज में आप आइशर मोटर्स के नंबर्स देख लीजिए, ट्रेंड के नंबर्स देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। फंडामेंटली उनके जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी बेहतर आए हैं और जिस वजह से बाज़ार को मजबूती मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि बार बार यही बात आ रही थी कि फंडामेंटली रिजल्ट्स अच्छे आ नहीं रहे और उसके हिसाब से स्टॉक भागेगा नहीं। आपको ये मैच कराना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है या फिर अनाधुन बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटली
कई कंपनियों के नंबर बहुत अच्छे आए जिसकी वजह से बाजार ने रिएक्ट किया। इसके अलावा आप देखिए एक खबरें कुछ इस तरीके की भी आ रही है कि जो CPI इन्फ्लेशन है जुलाई का वो 4% से नीचे आ सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बिना पर बाजार ने रिएक्ट किया है और जिसका असर यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो PSU इंडेक्स थे बहुत दिन से वो नहीं रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनमें एक तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये ओवरऑल मैं आपको समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई कि चाहे आप विदेशी बाज़ारों की बात करें या फिर भारतीय घरेलू बाज़ार की बात करें तो फंडामेंटली जो कंसर्न्स थे वो कम होते हुए दिखे हैं। अब ये देखना होगा कि सोमवार को ये जो मजबूती है ये आगे टिकेगी। हालांकि कई मार्केट एक्सपर्ट से मैंने शो के दौरान भी बात करी उनसे और उनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ ये अब मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। अनलेस और अनटिल अगर कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज ना हो तब तक बाज़ार में एक अलग तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना 3:35 के आसपास हम शेयर मार्केट से जुड़ा एक शो करते हैं, आपके सवालों के जवाब लेते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ और आप सभी का धन्यवाद।